फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जज जो है किसी अक्यूज्ड को जब फांसी की सजा देता है तो उसके बाद में जो पेन की निब होती है वो जज तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जज के पास रीजंस होते हैं, तभी जज ऐसा करते हैं कि जब जजमेंट राइट करते हैं, किसी को फांसी की सजा देते हैं तो उसके बाद में पेन की निब को तोड़ देते हैं। तो बेसिकली पेन की निब को तोड़ने के जज के पास में 3 कारण होते हैं, जिसमें से सबसे पहला रीजन ये होता है कि जो फांसी की पनिशमेंट दी जाती है वो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि जो निर्भया का केस हुआ था, निर्भया के केस में जज के पास में कोई और पनिशमेंट नहीं थी कि वो उनको डेथ पेनाल्टी के अलावा कोई और पनिशमेंट दे सके, क्योंकि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला था। इसी तरीके से आपको पता है आफ्ताब वाला केस, ये भी एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला ही है। तो इस केस में भी आफ्ताब को जो है फांसी की पनिशमेंट होगी। तो जब यहाँ पर जज किसी अक्यूज को फांसी की सजा देते हैं, कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला होता है और उस मामले में जज के पास में कुछ ऑल्टरनेट पनिशमेंट नहीं होती है और जज को वही पनिशमेंट सूटेबल लगती है, तो यहाँ पर पेन की निब को तोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस पेन से किसी का जीवन समाप्त करा जा रहा है और जज के पास में कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं बचता है, इसलिए पेन की निब को तोड़ देते हैं। इसका सेकेंड रीजन ये होता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ की, यानी कि एक तरफ तो हमारा संविधान हमको दे रहा है जीने का अधिकार, लेकिन दूसरी तरफ जब कोई जज किसी अक्यूज्ड का उस पेन से उसका जीवन समाप्त कर देता है, यानी कि उसे जो है यहाँ पर फांसी की सजा दे देता है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीने का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन इसके विपरीत ही जब यहाँ पर जज कोई उसका जीवन समाप्त कर चुका होता है, जीवन समाप्त करने का निर्णय लिख देता है, तो यहाँ पर जज को पेन की निब तोड़नी होती है। क्यों? क्योंकि जज ये उम्मीद करता है कि फ्यूचर में ऐसा कोई और मामला ना आए जिसमें मुझे यहाँ पर जो है फांसी लिखनी पड़े, किसी को फांसी की पनिशमेंट देनी पड़े। तो ये है सेकेंड रीजन कि जज पेन की निब क्यों तोड़ते हैं। अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट रीजन ये होता है कि कोई जज जब किसी अक्यूज्ड को डेथ पनिशमेंट लिखते हैं तो उस जज के पास में ये राइट खत्म हो जाता है कि वो उस पनिशमेंट को चेंज कर सके या फिर उस पनिशमेंट को रिव्यू कर सके या फिर दोबारा से उस पनिशमेंट पर विचार कर सके, रीथिंक कर सके। यानी कि जो जज डेथ पनिशमेंट लिखता है, फांसी की सजा लिखता है, उसके पास में फिर और सारे अधिकार जो है खत्म हो जाते हैं और यहाँ पर वो उस पनिशमेंट को वापस भी नहीं ले सकता है। तो यानी कि इस पेन से जब किसी का डेथ लिखा जाता है और जब उस पनिशमेंट को चेंज ही नहीं किया जा सकता, तो फिर इस पेन का मतलब क्या होता है? इसके साथ ही फिर से जज यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा और कोई मामला ना आए कि मुझे फिर से किसी का जीवन समाप्त करने का इस पेन से निर्णय लिखना पड़े, जजमेंट लिखना पड़े। तो यही कारण होता है कि कोई जज जब किसी अक्यूज्ड को, किसी अपराधी को फांसी की सजा देते हैं तो यहाँ पर पेन की निब को तोड़ देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी कि कोई जज, कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को, किसी अक्यूज्ड को जब फांसी की सजा देते हैं तो पेन की निब को क्यों तोड़ देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।